नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं मनीष कुमार झा। हम बात करें झारखंड का तो जल, जंगल और जमीन, इन तीनों को संरक्षित करने का बात सरकार कहती रही है, चाहे सरकार किसी का हो। पहले बीजेपी और आज गठबंधन की सरकार है। इन लोगों का हमेशा नारा रहा है कि झारखंड आदिवासियों का जगह है और हमें इसे संरक्षित रखना है। इसके लिए जल, जंगल और जमीन तीनों का सुरक्षा करना यहाँ के नागरिकों की, सरकार की जिम्मेवारी है। परंतु जब आपको हकीकत हम दिखाएंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जिस जगह पर मैं हूँ यह है धनबाद जिला। जल तो है नहीं, क्योंकि यहाँ भूमिगत सिर्फ कोयले ही कोयले हैं। लोग बूंद बूंद के पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग परेशान हैं, प्यासे मर रहे हैं। बात रही जमीन की तो यहाँ भूमाफियाओं का गिद्ध नजर पड़ा हुआ है। आप जगह जगह देखेंगे पेड़ को काट दिया जाता है और भूमाफिया सरकारी जमीन को हड़पते हैं, फिर औने पौने दाम में अपने नाम से कराकर उसे बेच देता है, जिससे उसे एक मोटा कमाई होता है और सरकार को राजस्व की क्या हानि होती है यह आप समझ रहे हैं। अब आते हैं जो तीसरा स्लोगन है, जल, जंगल और जमीन। जंगल की स्थिति आप हमारे पीछे देख लें कि किस तरह से धारा प्रवाह या यूं कहें कि बेधड़क जंगल की कटाई हो रही है। वन क्षेत्र में घुसकर किस तरह से मोटे मोटे पेड़ को काट लिया जाता है और इसे लकड़ी बनाकर आराम से ये सभी जो कह सकते हैं आप चोर हैं, लकड़ी के तस्कर हैं, ये मुनाफा कमाता है और आराम का जिंदगी व्यतीत करता है। परंतु पुलिस भी अपनी पैनी नज़र इस पर बनाकर रखी है। हमारे साथ शुभ नाम गौतम सोनू जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये गोविंदपुर क्षेत्र है, यहाँ जो इतना लकड़ी पकड़ा गया, कैसे यह कार्रवाई किए और क्या पकड़ा गया। सोनू जी, स्वागत आपका। क्या था, कैसे जानकारी मिली? जानकारी मिला कि इस जगह में लकड़ी जमा किया गया हुआ है। इसका सूचना हमने अपने अधिकारियों को दी, उनके निर्देशानुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से बेखौफ होकर वहाँ भी देखा कि मोटे मोटे पेड़ को काट लिया गया है, यहाँ भी देख रहे हैं कि लॉग इस तरह से रखा है, भय नहीं दिख रहा है उसको? क्योंकि कानून का डर होना चाहिए। कार्रवाई की जा रही है, इसे सूचना मिली उससे हम लोग त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी तक जो आपने अनुसंधान किया या अभी तक जो आपने जांच किया, क्या किसी का नाम सामने आ रहा है या अज्ञात के ऊपर एफआईआर होगा? अभी जांच चल रही है, इस विषय में जांच चल रही है, किया जाएगा। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे, यदि कार्रवाई होती है, इतने मोटे पेड़ को काट दिया गया है, तो इस कानून के अंतर्गत तहत क्या कार्रवाई हो सकती है? ये हमारे जो आपका वन विधियाँ हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे ये आपका फॉरेस्ट लैंड नहीं है, इनमें अलग से कानून लगाई जाएगी और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। चलिए मंडल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही स्थिति रही है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। अभी जो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी हैं ये यहाँ पहुँचे हैं और अपने क्षेत्र के अधिकार को देखते हुए, चूंकि उन्होंने कहा कि यह वन विभाग के क्षेत्र का नहीं है, फिर भी जल है तो जीवन है और जल को संरक्षित करने के लिए आपको पेड़ लगाना होगा। जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लगातार जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, वह दिन दूर नहीं है जब आपको न सिर्फ तापमान से जूझना होगा, बशर्ते आपको बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसना होगा। अब यह देखना होगा कि जिस तरह सक्रिय होकर यहाँ के ग्रामीणों ने गुप्त रूप से सूचना दी, पुलिस पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, आने वाले समय में इसका परिणाम क्या आता है। चूँकि कानून के तहत सबके लिए एक समान विधि होना चाहिए, ऐसा कानून हो जिससे लोग पुनः ऐसे काम करने से डरे। क्या रहता है अपडेट, हम दिखाने का प्रयास करेंगे और जो इनके वरिष्ठ अधिकारी हैं वो क्या देते हैं अपना जवाब, वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल मुझे यहाँ से दीजिए अनुमति। नमस्कार।